अरे रुकिए, सुनिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। प्लीज रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हमें रोहित भल्ला के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। वो कहाँ से आया है, उसे किसने अडॉप्ट किया है, सारे पेपर्स। इट्स बिट अर्जेंट, तो प्लीज जल्दी कीजिए। रोहित वो बच्चा, उसे तो हमारे अनाथ आश्रम के बाहर कोई छोड़ गया था। उसकी कोई पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास। लेकिन आपने तो उसे सारिका भल्ला के हवाले किया है ना, तो कोई तो पेपर्स होंगे, कोई तो डॉक्यूमेंट होगा। देखिए, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ, फिर आपको फोन करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है हम सच्चाई नहीं जानते कि आपने गलत तरीके से सारिका भल्ला को ये बच्चा सौंपा है? सारिका भल्ला ने इसे लीगली अडॉप्ट नहीं किया, हम जानते हैं, ओके? और आप कैसे इंसान हैं? एक बच्चा आपके दरवाजे पे आया और बिना सोचे समझे, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, लीगल पेपर्स के, आपने एक ऐसी औरत को सौंप दिया जिसे आप जानते ही नहीं। देखिए, हर अनाथ आश्रम में हर बच्चे का रिकॉर्ड होता है, आप वो दिखाइए प्लीज। देखिए, मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। अभी इतने पुराने रिकॉर्ड्स हैं, पता नहीं कहाँ रखे होंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बच्चा 4-5 महीने का होगा, पुराने कहाँ से हो गए? देखिए, मैंने कहा ना, मुझे बहुत काम है। आप पुराने रिकॉर्ड्स देखकर मैं आपको बता दूंगा। और वैसे भी मैं आपको दूसरे के रिकॉर्ड्स क्यों दिखाऊं? आप है कौन? मैंने बच्चा सारिका भल्ला को दिया है, आपको नहीं। आप प्लीज जाइए। मैडम, इन्हें ले जाइए। एक मिनट रुकिए। ठीक है, आप अपना वक्त लीजिए, पेपर ढूंढ के रखिए। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो हमारे पास और भी बहुत से लीगल तरीके हैं अपने काम निकलवाने के। चलो नी। हेलो, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। वो लोग आज फिर से आए थे। नील, मैं अपनी चाबी भूल गई अंदर, मैं लेकर आती हूँ। अरे भाभी, मैं ले आता हूँ ना। लाती हूँ। वो लोग रोहित को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। जी नहीं, जी आप प्लीज कुछ मत करना। जी हाँ जी, किसी को पता नहीं चलेगा रोहित की माँ आप हो। हाँ प्लीज। इसका मतलब ये मैनेजर रोहित की माँ को जानता है, उसके साथ कांटेक्ट में भी है, फिर उसने ये बात हमसे छुपा के क्यों रखी? सीरियस भाभी, आपने सही सुना? मैंने एग्जैक्टली यही सुना है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, जिस तरह से वो उसकी आइडेंटिटी छुपा रहा था ना, और जिस तरह से डर डर के बात कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ी बात हमसे छुपाई जा रही है। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाभी, क्योंकि अगर रोहित की माँ है और वो अगर इन ऑर्फनेज वालों के टच में है तो फिर तो उन्हें ये भी पता होगा ना कि रोहित कहाँ पे, रोहित हमारे पास है। लेकिन इससे हमारा मैटर सॉल्व नहीं होता। हमें तो रोहित चाहिए ना। रोहित को अडॉप्ट करने के लिए हमें कंसेंट लेटर लगेगा उनके तरफ से, वो कहाँ से लाएंगे? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई भाभी, अगर उसकी माँ है तो वो सबके सामने बाहर क्यों नहीं आ रही? ऐसा क्या कारण हो सकता है? That's what ना, इसलिए तो मुझे इतना शक हो रहा है। खैर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। भाभी देखिए, मुझे लगता है कि सारा मैटर हमें भाई को बताना चाहिए, वो कुछ सोल्यूशन बताएंगे। चलते हैं रमन के ऑफिस। आइए, आप सब लोग यहाँ बैठिए, मैं मम्मी जी को बुला के लाती हूँ। मेरे सब आए हैं, आपसे की कर रही है इधर? पता नहीं। हाँ, हेलो जी, नमस्ते जी। हैप्पी लोहड़ी। तो अनु भी हैप्पी लोहड़ी जी। आज बिल्डिंग में लोहड़ी सेलिब्रेट हो रही है, तो उसी का डिस्कस करने आए थे, कैसे करना है सब। अच्छा जी। हुण इन्हां नूं मैं की बतावां कि सारी का हर रोज कोई ना कोई नवा नाटक करती है। किथे लोहड़ी में भी कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो फिर की होएगा? गल है जी कि मेरा मन नहीं है, इस साल हम लोहड़ी नहीं मना रहे जी। मनाएंगे। ऑफ कोर्स मनाएंगे। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी, आपका मन नहीं है क्या? लेकिन मेरे रोहित की तो पहली लोहड़ी है ना, तो मैं तो बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। एक्चुअली हमें सारिका ने ही बुलाया था वो लोहड़ी की तैयारी की बात करने के लिए। अच्छा, अब एक मिनट जी, मैं हुणे आनी हाँ। जरा मेरी गल सुने इधर। आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ।
सारिका, ए हो की रहे? तूने इन सारी लड़कियों को बुला लिया कि हम लोहड़ी मना रहे? एक बारी मुझसे गल करती, मुझसे पूछ तो लेती। क्या पूछती मैं मम्मी जी? क्या इस घर में मुझे कोई भी फैसला लेने का कोई हक नहीं है? थोड़ा हौले बोल। क्या हौले बोल? रोहित की पहली लोहड़ी और मैं चाहती थी कि मैं धूमधाम से मनाऊं, लेकिन आप, क्या प्रॉब्लम क्या आपको? आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो? मैं कोई भी फैसला लूंगी, आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो मम्मी जी? इसमें आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप इशू क्यों बना रहे हो इस बात का? सारिका, तमीज से बात करो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मम्मी से ऐसे बात करो। क्या गलत कह रही हो? सही तो कह रही हो। तुम तो चुप रहो। अगर तुम रोहित और मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो अपनी जुबान भी बंद रखा करो। हमारे मैटर में बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जान दे पुत्र। सुनो मेरी बात, जुबान संभाल के बात कर। मैं इस घर से उठा के इतना दूर फेंकूंगा ना, अपने आप को ढूंढ नहीं पाएगी। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ तुम। बहुत हो गया तुम्हारा मारना वारना। जब देखो डराते रहते हो, धमकाते रहते हो। अब की और पुलिस में कंप्लेन कर दी ना, तुम्हारी बैंड बच जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ। फिर देखते रहना। तू चुप हो जा पुत्र, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं पुत्र। इससे पहले कि बात बहुत बिगड़ जाए और बाहर वालों के सामने तमाशा बने। रब दा वास्ता पुत्र, तू चला जा। घटिया औरत। हाँ भला जी। तो एक प्रॉब्लम हो गई है। की प्रॉब्लम? अरे मैं लाजपत नगर मार्केट में आया था सामान लेने के लिए, लेकिन पर्स मैं घर पर ही भूल गया हूँ। आप ले आओगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। जहाँ आप समोसे खाती हो ना, वहीं पर ही मिलूंगा मैं। तुसी उधर ही रुको, मैं आनी। नीलू, फटाफट मेरा पर्स लेके आ मेरे कमरे से। वो जी, मैंने थोड़ा बाहर जाना पड़ गया। मेरे हस्बैंड ना अपना पर्स घर में भूल गए, तो मैंने उनके पास जाना है। तुसी चाय शा पी लो, ठीक है? चल लिया लीरू। जी मम्मी जी। और पर्स धोबी की गठरी पड़ी है मेरे कमरे में, वो आए तो उसको तू दे देना। अच्छा, कपड़े शपड़े ठीक है। माफ करना, आप लोगों को भी हमारे घर का तमाशा देखना पड़ा। इट्स ओके सारिका। पर तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? क्या बताऊं, मैं तो खुद तंग आ गई हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या करूं? अब शादी इस घर में हुई है तो ये सब कुछ तो झेलना ही पड़ेगा ना। मैं सोच रही थी कि हम आप में से किसी के घर जाकर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर तो कोई भी आएगा और डिस्टर्ब करने लगेगा। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, हमारे घर चलते हैं ना। जी, आप लोग चलिए, मैं रोहित को लेकर आती हूँ। आप चलिए। नीलू। जी भाभी जी। देखो, रोहित का ना कफ सिरप खत्म हो गया है, तुम प्लीज जाके ले आओगी। हेलो, सारिका बोल रही हूँ। घर में अब कोई नहीं है, तुम आओ और जल्दी से अपना काम करके जाओ। ओके। क्या हो गया यार बाइक को? इसको भी अभी खराब होना था। जी, मीका यार का घर इसी विंग में है ना? हाँ जी, यहीं पे है। क्या काम? मैं उनके ऑफिस से आया था, उन्हें कुछ फाइलें घर पे मंगवाई थी, वही देने आया था। हाँ तो ठीक है ना, आप मुझे दे दीजिए, मैं उनका पड़ोसी हूँ, मैं उनको पकड़ा दूंगा। ओह, थैंक्स। तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला ना मीका, फिर भी तुम ये सब काम। माय गॉड, लाइक तुम लोगों को ना बोलना ही बेकार है। चलो वो सब छोड़ो, ये तुम्हारा पीएन कुछ फाइल छोड़ के गया, देख लो। अरे सुनो तो। क्या? अरे ये बात नहीं है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं घर पे बैठे बैठे इतनी बोर हो रही थी ना, इनफैक्ट मैंने खुद ऑफिस में फोन करके कहा कि कुछ फाइल्स भेज दो, मैं कुछ काम कर लूं। एंड ट्रस्ट मी, इतना कुछ मेजर काम भी नहीं है, बस एक प्रेजेंटेशन एक बेबी प्रोडक्ट पे, वो खत्म करके मैं रेस्ट कर लूंगी। ठीक है? मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी भी हेल्प कर सकता हूँ। तुम कर लोगे? ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है, तो प्रोडक्ट का नाम है ट्विंकल बेबी डायपर्स। इसके लिए टैगलाइन सोचनी। ट्विंकल डायपर। हाँ,
कैसी भी हो पॉटी, ट्विंकल डायपर हर पॉटी पे करेगा। हाँ? अच्छा नहीं? ओके ओके। अच्छा, बेबी को रखे दिन भर ड्राई, वेटनेस को करे बाय बाय ट्विंकल डायपर। क्या बुरा था? बिल्कुल। अच्छा, लेट मी थिंक। हंसता रहेगा आपका बेबी दिन भर अगर आप उसे पहनाओगे ट्विंकल डायपर। इतनी चीजी टैगलाइन अगर मैं अपने क्लाइंट को सुनाऊंगी ना तो मेरा क्लाइंट ही भाग जाएगा। ओह गॉड रोहित, तुम कितने यूजलेस हो, तुमसे कुछ भी नहीं होता यार। सही कह रही हो तुम, मीका। तुमने गलत थोड़ी कहा, एक्चुअली सच में मुझे कुछ नहीं आता। मैं किसी काम का ही नहीं हूं। मेरे परिवार को, बल्कि मेरी बीवी को तो आज तक यही लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। सच है ना? तुम में कोई कमी नहीं है। आई गेस हर चीज का एक सही वक्त होता है। पता नहीं, डेस्टिनी। लिसन, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि एक दिन तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी बिकॉज यू डिजर्व इट। पता नहीं मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलो मैं अभी निकलता हूँ। बाय। मिहिर, लिसन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा हुआ तोशी जी, मैं पर्स भूल गया था। इसी बहाने हमारी लंच डेट हो गई। हाँ भला जी, चंगा किया कि लंच बाहर कर लिया। इसी बहाने थोड़ा मूड ठीक हो गया। नीलू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कितने बाहर गई होगी, और सारी का तो आपके पास चाबी होगी ना? हाँ, लो जी खोलो। खुल क्यों नहीं रहा? चाबी तो यही है ना? हाँ भला जी, चाबी तो है ही है, फिर क्यों नहीं खुल रहा दरवाजा? चंगी तरह ट्राई करो। आ रहा हूँ, खुल ही नहीं रहा। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। अरे इसकी चाबी से कैसे खुल गया? चाबियां तो सेम है ना? अब आपकी चाबी से ये दरवाजा नहीं खुलेगा पापा जी। मैंने लॉक चेंज करवा दिया। ये बकवास है भला जी, हद होती है। लॉक चेंज करा दिया? सारिका, सारिका, लॉक चेंज कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसा? अपनी सेफ्टी के लिए पापा जी। आप लोगों का क्या भरोसा मुझे कब इस घर से बाहर निकाल दे। और वैसे भी पापा जी, ये घर मेरा भी है, मैं इस घर की बहू हूं। क्या बकवास कर रही हो सारिका? ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? पापा जी प्लीज आवाज नीचे। अपनी बहू से इस तरह से बात करना आपको शोभा नहीं देता। और वैसे भी अगर मैंने पुलिस को ये बता दिया कि आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव करते हैं तो बुरा तो आपको ही लगेगा ना। आपकी कंप्लेन हो जाएगी तो। प्लीज पापा जी मुझे मजबूर ना कीजिए। सारिका तुम लोग भला जी आप इसके मुंह ना लगो। तूने लॉक बदलवाने थे ना, बदलवा दिए। अब उसकी नई चाबियां तो दे हमें। कौन सी चाबी मम्मी जी? लॉक तो मैंने चेंज करवा दिया है, लेकिन चाबी तो बस एक ही है और ये चाबी मेरी है। डुप्लीकेट मैंने बनवाई ही नहीं। हद से आगे बढ़ रही है ये लड़की। भाई ये रोहित के मैटर में केस बहुत बिगड़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें कोई सीनियर लॉयर अपॉइंट करना चाहिए जो इन सब टाइप के केसेस हैंडल करता हो। हेलो, क्या आप शांत रहिए, हम लोग घर आ रहे हैं। क्या हुआ? घर क्यों? सारिका ने घर के मेन डोर का लॉक चेंज कर दिया। What? और किसी और को चाबी देने से मना करे। कैसे कैसे कर सकती है?
हम उस पर केस करके उसको बाहर निकाल देंगे। देखो इस वक्त ज्यादा जरूरी रोहित है, सारिका से बात नहीं पड़ रही। फिलहाल एक काम करो, तुम जिसकी बात कर रहे थे कोई डोमेस्टिक केस वाला है, गेट मी द बेस्ट इन टाउन प्लीज। हाँ, मैं एक लॉयर को जानता हूँ भाई। माना कि काफी यंग है बट ही इज ब्रिलियंट। इन सब टाइप के केसेस हैंडल करते रहते हैं हमेशा। मैं उनसे आज ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। प्लीज जल्दी कर लेना जी। हेलो हेलो दादी, हैप्पी लोहड़ी। आप कैसे हो? मेरी बच्ची रूही, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है मेरी जान? सिमी बुआ कैसी है? अनन्या कैसी है? मैं ठीक हूँ, अनन्या भी ठीक है। सिमी बुआ परम अंकल को हॉस्पिटल लेके गई हैं। मैं और अनन्या और शरा दादी हम घर पर है। चल ठीक है, और ना तुम लोग छेती छेती आ जाओ, मेरे बड़ी याद आती है तुम लोगों की। हाँ दादी, मैं भी आपको, ईशिमा को, आदि भैया को, रोहित को, श्रवण को, सबको मिस कर रही हूँ। मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ, वो भी अकेले प्लेन में, क्योंकि मैं बिग गर्ल हूँ ना, इसलिए। हाँ पुत्र, चल ठीक है। शैला बुआ को मेरी तरफ से नमस्ते बोलना, ठीक है? किससे बात कर रही है? रूही, रूही ले अपनी पार्टी से भी बात कर ले। रूही कैसी है? मैं ठीक हूँ पाती, मैं वापस आने वाली हूँ। जल्दी आना, हम सब तुमको बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा पाती, मैं रखती हूँ, मुझे और अनन्या को अपना गेम फिनिश करना है। बाय पाती। अच्छा करना। एन्नाचे है संतोषी, तुम इतने उदास क्यों है? अभी रूही भी वापस आ रही है। हाँ देखो देखो, माए तुम्हारे लिए क्या लाई है। क्या लेके आ गई? ये रेवड़ी है, फिर ये चुरमुरा है, अपना लोधी का पूरा सामान। हाँ देखो तो। कुछ नहीं चाहिए था, घर की बहू इतना दुख दे रही है। और देख जरा, घर का लॉक चेंज करा दिया और हमें हमारे घर की चाबियां नहीं दे रही है। ये तुम क्या बोल रही है? और संतोषी तुम कुछ भी बोलो, इसमें थोड़ा सा रोमी का भी फॉल्ट है। उसने पहले से ही सारिका से दूर रहना चाहिए था, फिर ये सब नहीं होता ना। कमाल करती है यार तू, इसमें रोमी का क्या कसूर है? उसे क्या पता था कि सारिका ऐसे निकलेगी? बेचारा भोला भाला मेरा बच्चा, मुझे तो उसको देख के उसमें बहुत दया आती है। इतनी खराब बेबी मिली है, और देख वो नौकरी ढूंढ रहा है तो उन्हें कोई चंगी नौकरी भी नहीं मिल रही। कहाँ है सारिका? सारिका, सारिका! एक सेकंड, मैं बात करता हूँ। बात करती उसने। सारिका! सारे, क्या ये सच है कि तुमने बिना किसी से पूछे या बिना किसी को बताए घर के मेन डोर का लॉक चेंज कर दिया है? भैया, आपको ये तो इन्होंने बता दिया कि मैंने लॉक चेंज किया, लेकिन ये किसी ने बताया कि मैंने लॉक चेंज क्यों किया? आपको पता भी है, आज रोमी ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे डराया धमकाया। मैं इस घर की बहू हूं, क्या इतना भी हक नहीं मुझे कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए लॉक तक चेंज कर सकूं? आप मम्मी जी से पूछिए। मम्मी जी, अब आप अपने बेटे को बचाओ मत। भाई को बता दो कि रोमी ने आज मेरे साथ ऐसा किया था कि नहीं। बताओ ना मम्मी जी, बताओ। क्या ये सच है आंटी जी? हाँ, पर उसका ये मतलब नहीं था कि वो। देखा आपने? आपको पता है ये लोग मुझे कभी भी इस घर से बाहर निकाल सकते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए मैंने लॉक को चेंज किया है। एक सेकंड, रोमी को मैं संभाल लूंगा सारिका, लेकिन तुम इस घर में रहते हुए इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। और घर के मेन डोर का लॉक चेंज कर दिया तुमने, किसी से पूछना या किसी को बताना जरूरी नहीं समझा? तुम इस तरह का काम बिल्कुल नहीं कर सकती, समझी? और हाँ, डुप्लीकेट चाबियां सबको कल तक मिल जानी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ भैया, आप बोल रहे, मैं वैसे ही करूँ। आप रुक जाइए। रमन, देखो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं घर में क्या सिचुएशन है। गेम खेल रही है सारिका, आई नो, आई कैन सी इट, लेकिन तुम्हें अपना टेम्परामेंट कूल रखना पड़ेगा। रोमी का गुस्सा हम पर ही बैकफायर कर सकता है। ए चंगा है,
इसमें भी कसूर मेरे पुत्र का है। माँ वो ये नहीं कह रहा कि रोमी की गलती है, बात तो समझो पहले आप। सारिका इस घर में रोहित की वजह से वो उसका अनड्यू एडवांटेज उठा रही है, कांट यू सी इट? इसीलिए तो मैंने फैसला किया कि रोहित को मैं अडॉप्ट करूंगा। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। अगर तुम रोहित को अडॉप्ट कर लोगे तो सारिका उसे यूज तो नहीं कर पाएगी तुम्हारे अगेंस्ट, और तुम सारिका को आराम से घर से बाहर निकाल सकोगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।